हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अभी तक मुगल काल का उदय और पतन दोनों ही पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे मुगल काल के टाइम पे मोस्ट यानी प्रमुख पेंटिंग के बारे में कि उनके उस समय में प्रमुख पेंटिंग कौन कौन सी थी। तो पहली पेंटिंग थी सलीम का जन्म यानी बर्थ ऑफ प्रिंस सलीम। इट वॉज ए पेंटेड बाई द केसू इन द अकबर एरिया, यानी उसकी पेंटिंग किसने बनाई, किस आर्टिस्ट ने बनाई? केसू नाम के आर्टिस्ट ने बनाई थी। ठीक है। और इट इज बोथ द कंपोजिशन एंड ग्रांड सीन था। ये इसमें बहुत अच्छा सुंदर कंपोजिशन है। और सबसे पहले हम चित्र का जो वर्णन करेंगे, मैंने इसमें नहीं दिया, आपको लिखा है। हम इसको बुक में हमारे ये चित्र दिया हुआ है यानी पेंटिंग दी गई है, उस पेंटिंग को देखकर हम बुक में से ही पढ़ेंगे कि पेंटिंग में क्या क्या दिख रहा है, यानी उसके कलर। अब मैं आपको इसमें नहीं लिखा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है और अपनी बुक खोल लेनी है कि बुक में से आपको पेंटिंग्स देखकर ही आपको इसका वर्णन करना है। इसमें मैंने दिया नहीं है कि इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 फ्लोर बनाए गए हैं। आप बुक खोल के देख ली होगी, बुक रख लेना पास में, तभी आपको ये पेंटिंग की परिभाषा समझ में आएगी। 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले फ्लोर पर हमने दिखाया है सलीम का जन्म है और उसको स्नान कराया जा रहा है सब, और उसको 4 सखियां कुछ कुछ कर रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सेकंड फ्लोर में शहनाइयाँ बज रही हैं और धूम मच रही है उसकी खुशी में, क्योंकि सलीम का जन्म हुआ था। और तीसरे यानी फर्स्ट फ्लोर पर दिख रहा है हमको दान यानी खैरात बांटी जा रही है। हम लोग खैरात मुसलमानों में कहते हैं, हिंदू में दान दक्षिणा कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट, यानी गरीबों को हम गिफ्ट बांट रहे हैं। नेक्स्ट है कबीर और रेदास। नेक्स्ट पेंटिंग है कबीर और रेदास, जिसके आर्टिस्ट हैं उस्ताद फ़कीर उल्लाह। इसके जो इसने पेंटिंग किसने बनाई है? उस्ताद फ़कीर उल्लाह। इसने 1640 ईस्वी में शाहजहाँ के समय था। और इसकी पेंटिंग जो विशेषता है, जहांगीर की स्टाइल की बनाई हुई है मेन पेंटिंग। और इसकी फिर अब इसका भी चित्र आपको बुक खोल लेनी है और बुक में आपकी पेंटिंग्स देखनी है। मैं आपको उसके बारे में समझा रही हूँ। पेंटिंग में सबसे पहली बात देखो, धुंधला रंग दिखाई दे रहा है, यानी लाइट शेडो, बिल्कुल लाइट शेडो। उसमें कबीर और रेदास दिखाई दे रहे हैं। कबीर के पीछे झोपड़ी एक दिखाई दे रही है और वो दरवाजे पे एक चटाई पे बैठे हैं। सामने एक चटाई बिछी है, उस पर रेदास बैठे हैं। कबीर दी सूत काट रहे हैं। उनको आपको पता है वो कबीर दास जुलाहा थे, पैसे के। उनका व्यवसाय यानी बिजनेस क्या था? जुल्हा, यानी कपड़ा बुनने वाला उनका व्यवसाय था। और इस तरह वो बैठे हुए हैं और कुछ धर्म की बातें, धर्म चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा दारा सिकों की बारात। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है दारा सिकों की बारात। ये भी पेंटिंग हमारी बुक में दी रखी है और हम बुक में से देखकर मैं इसके बारे में बता रही हूँ, और आपको बुक खोल लेनी है, तभी आपको उसी से पेंटिंग समझ में आएगी। ये दारा सिकों की यानी जो बेटा था शाहजहाँ का, वो दारा सिकों सबसे बड़ा था, उसकी शादी हो रही थी। और वो जो शादी में बहुत सारी भीड़ भाड़ दिखाई गई है, वो सारे मुगलिया कपड़े पहने हुए, यानी मुगल स्टाइल के कपड़े पहने हैं, ज्वेलरी पहने हुए हैं। और रंग कैसी है? बिल्कुल चटकीले यानी बिल्कुल चमकीले कलर पहने हुए हैं। ऊपर आतिशबाजी यानी पटाखे फूट रहे हैं, आपने जानते हो। और हाथी घोड़े, जो आप बारात का एक सीन होता है, आप इस सीन को देख के एक बारात का सीन अपने दिमाग में इमेजिन करो और उस सीन को आप लिख देना। यही अपने दारा सिकों की बारात का सीन है। नेक्स्ट पेंटिंग है अपनी जहांगीर का सपना, द ड्रीम ऑफ जहांगीर। ये वास्तव में इसकी मैं पेंटिंग के बारे में बता रही हूँ कि एक पेंटिंग अब्बू हसन ने बनाई थी, इसका आर्टिस्ट अब्बू हसन है। लेकिन ये पेंटिंग जो है ड्रीम ऑफ जहांगीर, ये वास्तव में कभी मिले नहीं थे। जहांगीर का सपना ही था, ये हकीकत में नहीं था। ये भी पेंटिंग बनी हुई है अपनी बुक में, आप बुक खोल कर देख रहे होंगे और बुक से ही हम पढ़ेंगे। ये अब्बुल हसन ने बनाई थी और ये जहांगीर की स्टाइल की बनी थी, उसी पीरियड की बनी थी। और इसकी जो थी पूरा स्टाइल ईरानी था। सफ़ी और ये सफ़ी सुल्तान की पेंटिंग दिखाई दे रही है, ईरानी। और इसकी जो पेंटिंग थी बहुत ही जहांगीर को सपने, मतलब जो अब्बू ने एक सपना था कि जहांगीर और जो
सफ़ीर का जो सुल्तान था उनको गले मिलते हुए देखें। ये सपना था, हकीकत में ये कभी पास में नहीं मिले। और इसमें कलर कौन सा यूज है? टेम्परा पद्धति, यानी टेम्परा मीडियम यूज हुआ था। टेम्परा कलर तो आपको मैंने पहले भी 11वीं में शायद पढ़ा रखा है। इसमें टेम्परा पद्धति यूज हुई थी। और ये गोल्डन एंड सिल्वर, यानी सोना और चांदी जैसी इसकी चमक दिखाई देती है। जो इसका पीछे का क्या बना था? एरो। अब हमारी ये पेंटिंग खत्म हुई।